वी हैव द कमर्शियल इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉक। अब ये जो कॉक है इसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। कॉक इज़ लाइट एंड हाईली कंप्रेसिबल विच डज़ नॉट कैच फायर ईजिली। पहली बात कि इसको अगर आप पकड़ के देखोगे इट इज़ वेरी लाइट इन वेट एंड हाईली कंप्रेसिबल, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है। अब क्यों? क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, तो ये जल्दी फायर को कैच नहीं करती। Cork is used in the making of variety of sport goods such as cricket balls, table tennis, shuttlecock, wood pedals, etc. अब ये जो कॉक होती है ये काफ़ी स्पोर्ट्स की गुड्स होती हैं, जैसे क्रिकेट बॉल है, टेबल टेनिस की बॉल है, या जो शटल कॉक्स होती हैं। अब आप उसको पकड़ के देखो शटल कॉक को भी, तो वो बहुत लाइट होती है, ठीक है। जब वुडन पेडल्स होते हैं, तो ये सारे किसके बने होते हैं? कॉक के। सो नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉक? इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। कॉक प्रिवेंट डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है लॉस ऑफ वाटर बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। तो अब क्या कर रही है कि प्लांट का जो वाटर है वो बाहर ज़्यादा ना जाए, तो वाटर बाहर नहीं जाएगा तो डेसिकेशन नहीं होगी। कॉक प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन एंड द मैकेनिकल इंजरी। कॉक प्रिवेंट करता है कि कोई भी प्लांट को इन्फेक्शन ना हो, ना ही उसकी मैकेनिकल इंजरी हो। So lenticels or the pores present in the cork provide aeration to the inner tissue. अब जो lenticels होते हैं या जो pores present होते हैं कॉक में, वो प्रोवाइड करते हैं एरिएशन टू द इनर टिश्यू। अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ तक एयर जा सके ताकि जो प्लांट है वो डेड ना हो। सो देन स्टूडेंट्स, by mistake I missed this permanent tissue topic. So थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता रही हूँ। सो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 तरह के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वो टिश्यूज़ जिनके सेल की कैपेबिलिटी होती है कि वो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहें। सेकेंड टाइप के हमारे पास आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनकी जो कैपेसिटी है वो एक बार ख़त्म हो जाती है डिवाइड करने की, एंड देन ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इनके पास फंक्शन आ जाता है। सो दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पहली बात है कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। They are composed of those cells which have lost the power of division temporarily or permanent and retain a permanent shape, size and function. तो अब बच्चे इसमें क्या होता है कि ये परमानेंट टिश्यू उनका बना होता है सेल्स का जो सेल की जो डिवीज़न की पावर है वो टेम्परेरी या परमानेंटली ख़त्म हो जाती है और वो एक परमानेंट शेप, साइज़ और फंक्शन अटेन कर लेते हैं। परमानेंट टिश्यू लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। सो इसके जो सेल होते हैं परमानेंट टिश्यू के, इट कैन बी ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड। सो इसकी कोई भी शेप हो सकती है। परमानेंट टिश्यू फर्दर 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अभी तक जो मैंने आपको कराए हैं वो थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी आगे 2 तरह के आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन आ जाते हैं प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। अब देखो बेटा, स्ट्रक्चरल परमानेंट टिश्यू में आएंगे वो परमानेंट टिश्यू जो क्या करते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आएगा। देन दूसरे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आते हैं जो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, जैसे कि हमने एपिडर्मिस और कॉक का पढ़ा। तो इनमें एक जस्ट मैं बाय मिस्टेक स्किप कर गई, दैट इज़ पैरेन्काइमा।